एक बार एक मर्द ने कहा कि मेरा अब घर जाने को दिल नहीं करता, मेरा अपनी बीवी को देखने को दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है कि मैं मैक्सिमम टाइम जो हूँ वो अपने ऑफ़िस में गुज़ार दूँ, अपने कलीग्स के साथ या ऑफ़िस के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ गुज़ार दूँ। मेरे अंदर जो मोहब्बत थी और या जो प्यार था अपनी बीवी के लिए वो ख़त्म होता जा रहा था और मुझे उसका करीब आना भी पसंद नहीं था। मैं उसको कहता था मैं थका हुआ हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ और मुझे काम है या मुझे नींद आ रही है और मैं बहाने लगा के हमेशा उससे दूर भागता रहता था। मुझे कुछ अजीब भी लगा, कुछ बुरा भी लगा कि मेरी ये कैसी नेचर होती जा रही है। फिर मैंने क्या किया कि अपने इर्द-गिर्द के उन मर्दों से बात की जो कि सेम सिनेरियो से गुज़र रहे थे और उन्होंने मुझे यही बोला कि हाँ, वक़्त के साथ ऐसा ही होता है। एक टाइम के बाद शादी के अंदर जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाती है। प्यार, मोहब्बत सब कुछ ख़त्म हो जाता है और बस हम ऐसे ही रहते हैं जैसे कि एक नॉर्मल हमारी रूटीन है और हमने उसमें चलते रहना है। लेकिन मुझे वो जवाबात जो है ना उन्होंने मुतमिन नहीं किया। फिर मैं एक माहिर नफ्सियात के पास गई और वो मुझे देख के और मेरी बात सुन के हँसने लगे। उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ़ इतना बोला कि तुम्हें इलाज की ज़रूरत नहीं है या तुम्हारी बीवी को इलाज की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ी-सी एहतियात की ज़रूरत है। तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत है। कि वो कैसे? इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक ने जो कहा है कुरान पाक में सिर्फ़ उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने पूछा क्या मतलब आपका? तो उन्होंने कहा कि देखो, अपनी नज़र की हिफ़ाज़त करो। जहाँ पे औरत को ये हुक्म है कि औरत पर्दा करे, वहीं पे उसके साथ एक मर्द को हुक्म है कि वो अपनी नज़रें नीचे रखे। पहले मैं ये बात सुन के थोड़ा-सा शर्मिंदा हुआ या फिर मुझे थोड़ा-सा बुरा भी महसूस हुआ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात की कोशिश करूँगा और उन्होंने कहा कि ये कोशिश करने के बाद 1 महीने के डिफ़रेंस के साथ आप मेरे पास आइएगा और मुझे बताइएगा कि क्या फ़र्क आया है। उन्होंने कहा ठीक है, हामी भर ली और घर चले गए। उसके बाद उस शख़्स ने कहा कि मैं अब जब सुबह के टाइम वक़्त जाता था, मुझे अपने ऑफ़िस में चलते फिरते सड़कों पे, बाज़ार में, हर जगह पे ख़वातीन नज़र आती थी। बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ अच्छे लिबास में, कुछ वेल सेटल्ड, कुछ वेल ड्रेस्ड लड़कियाँ, पढ़ी-लिखी लड़कियाँ, हर तरह की, हर तबके की लड़की जो है वो हमें बाहर देखने को मिलती है। लेकिन मैंने अब क्या करना शुरू कर दिया कि अगर मेरी पहली नज़र भी चली गई है उनके ऊपर, तो मैंने फ़ौरन ही अपनी नज़रें झुकाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी नज़रों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं देखना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मना किया है, क्योंकि ये हराम है। वो जो इर्द-गिर्द की चमकीली, इर्द-गिर्द की चमक-दमक जो है, जो मैं पहले देख रहा था, जब मैंने उसको देखने से इनकार कर दिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, तो एक कमी जो इंसान की ज़ात के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख्वाहिश डाली है, उसकी कमी तो रहती है, वो आना शुरू हो गई। और फिर जब मैं घर जाना शुरू हुआ, ये सिर्फ़ 1 हफ़्ते के कंट्रोल के बाद की बात है। मैं जब घर जाना शुरू हुआ तो मुझे अपनी बीवी अच्छी लगने लगी। मुझे उसमें अट्रैक्शन होना शुरू हो गई दोबारा से और मैंने उसे उसी तरीके से प्यार, मोहब्बत, टाइम सब कुछ देना शुरू कर दिया। और मुझे अब अपने सवालात का असल जवाब मिल गया था। ख़ैर, 1.5 हफ़्ते बाद ही जो है मैं डॉक्टर साहब के पास गई और उन्होंने कहा कि अभी महीना मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन महीना तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने हिस्से का सबक जो है वो वक़्त पे सीख चुका हूँ। तो देखिए, ये जो डिस्कशन या ये जो बात है, ये तहरीर तो ख़ैर कॉपीड है, बट ये सब कुछ रिवाइव करना इसलिए नहीं होता कि वी आर गोइंग टू टारगेट एनीवन। ये जस्ट इसलिए है कि अल्लाह पाक ने हमें जो किताब दी है ना, जब आप उसको खोलें, अपना मुसहफ़ खोलें, उसको स्टडी करें, उसका तर्जुमा पढ़ें, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह हमसे ही बात कर रहा है। बेशक अल्लाह ने ये जो किताब दी है, ये एक मुकम्मल किताब है जो हर इंसान के लिए है, हर इरा के लिए है। ये नहीं कि पुराने लोगों के लिए है या आने वाले लोगों के लिए है या मौजूदा लोगों के लिए, ये सबके लिए है। और आपको अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल उसी के अंदर मिलेगा। तो अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात हैं, उनको समझने की और उनके अकॉर्डिंग ही ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करें। ये आजकल प्रॉब्लम है सिर्फ मर्दों के साथ नहीं, ख़वातीन के साथ भी। जब हम लोग सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को देखते हैं कि वो अपना उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है, वो ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या वो ये सब कुछ कर रहे हैं या वो ऐसा, जैसे कि फ़ीमेल्स का ज़्यादा इशू होता है, वो ऐसा पहन रहा है, वो वैसा पहन रही है, उसने ऐसा किया, और ये फिर हमारे ज़हनों में अलग किस्म की ख्वाहिशात को बढ़ाता है और इसके साथ-साथ अजीबो-गरीब किस्म के ख़्यालात हमारे माइंड में, इनसिक्योरिटी हमारे माइंड में आती है कि हमें भी वैसा लाइफ़स्टाइल चाहिए। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। कामयाबी जो है वो इन सब चीज़ों से नहीं आती, सुकून इन चीज़ों से नहीं आता। आपके लिए सुकून आपका घर है, आपके घर के लोग हैं, सबसे पहले वो हैं, उनको सेटल डाउन करें, उनके साथ अच्छा वक़्त गुज़ारें, उनको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। ये बात आपके ज़हन में भी होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में किस शख़्स का क्या मुक़ाम है। क्या आपके इर्द-गिर्द के लोग आपके लिए इतने ख़ास हैं कि आप उनके लिए सजें, या आपके लिए ख़ास होने चाहिए आपके घर वाले, जिनके लिए आपको तैयार होना चाहिए, जिनके साथ आपको हँसी-खुशी अच्छा रहना चाहिए। तो
فیل دا ڈفرینس اینڈ ورک آن اٹ. اللہ ہم سب کا حامل ہے.